तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 क्लास 5 का, और चैप्टर का नाम है द एजेस ऑफ मशीन्स। चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। इन द मॉडर्न एज वी यूज मशीन्स ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स एक्सेप्ट व्हेन वी स्लीप। पूरा दिन कुछ भी काम करते हैं मशीन की हेल्प से करते हैं, वो कोई भी मशीन हो सकती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट मशीन्स। सी, मम्मा सुबह सैंडविच बना रही हैं, माइक्रोवेव में फूड गर्म कर रही हैं, घर में चिमनी चला रही हैं, स्कूल जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ये सब मशीन्स हैं। एंड जब आप शॉप कर रहे हैं अपनी पेंसिल, तो वो भी एक शॉर्पनर है जो मशीन है। साइकिल चला रहे हैं, मशीन है। स्केटिंग चला रहे हैं, मशीन है। एंड इवन मम्मा वॉशिंग मशीन चला रही हैं, घर में कंप्यूटर चला रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं वो कंप्यूटर, ये सब मशीन्स होती हैं। बट अर्ली मैन डिड नॉट हैव मशीन्स जो हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, वो अर्ली मैन के पास नहीं होती थी। द टूल्स एंड वेपन्स दैट अर्ली मैन यूज टू हंट एनिमल्स वर स्टोन्स, एंड दिस एज इज नोन एज स्टोन एज। क्योंकि जब आज हम किचन में चॉपिंग करते हैं, चॉपर यूज़ करते हैं, नाइफ यूज़ करते हैं, सीजर्स यूज़ करते हैं, पर अर्ली मैन क्या यूज़ करता था? स्टोन। So that age was called Stone Age. Man continued his efforts to make better tools. अब हम सबसे पहली कैटेगरी पर आते हैं, that is metal tools. Gradually, man started to use tools made of bone and ivory. Then mechanical devices like bow and spear, thrower as weapons came into use. The bow remained hunters' most efficient hard weapon. और इस वेपन को आपके अर्ली मैन ने बहुत टाइम तक यूज़ किया। About 1000 years ago man discovered metals. उसके बाद metals का डिस्कवरी हुआ। Man used metals to make variety of tools and weapons, जिसकी हेल्प से मैन ने बहुत सारे टूल्स और वेपन्स बनाए। These tools and weapons were more durable than those of stones. The first metal used for making tool was copper. तो सबसे पहले कॉपर को टूल बनाने के लिए यूज़ किया गया। At first man did not know about copper. It is recovered from mines. By chance, man happened to throw rock pieces in the fire, and when the fire died down, he observed a red ball in the ashes, and this ball was copper. The next useful metal to be discovered were bronze and iron. The discovery of iron made the man powerful as never before. Iron was harder than copper and bronze. It was also cheap and available in plenty. Iron was used to make a variety of agricultural tools such as plough, sickles, shovels and spades on the large scale. तो बहुत सारे ऐसे हमारे एग्रीकल्चरल टूल थे जो हमने बनाए with the help of iron, और जिससे हमारी फार्मिंग और ज़्यादा आसान हो गई। Axe made of iron also made it possible to fell trees and clear jungles on the large scale, thereby making more land for agriculture. तो हमारी land for agriculture बन गई क्योंकि हमने बहुत सारे trees को काट दिया। The machine age started with the invention of steam engine by James Watt in 1769. 1769 में James Watt ने steam engine बनाया। The steam engine was used to run different kinds of big and small machines. Soon petrol and diesel came into use to run the engines. This led to the invention of motor vehicles such as buses, cars, trucks, trains, ships, aeroplanes, etc. We have more to know. The period in which the use of metal started was called Metal Age.
तो जिस एज में मेटल्स का यूज होना स्टार्ट हो गया फॉर मेकिंग डिफरेंट टूल्स, हम उस एज को मेटल एज बोलते हैं। एंड द मशीन एज स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो ये आपका स्टीम इंजन है, ये आपका रेलवे इंजन है, ये सारी इन्वेंशंस हमारी मशीन एज में हुई थी। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मशीन, एक जो सामान होता था एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो बाय हैंड जाता था एंड इट टुक मोर टाइम एंड द क्वांटिटी ऑफ गुड वाज लेस, क्योंकि हम अपने हाथों से कितना सामान ले जा सकते हैं। देन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, man hit upon a novel idea of manufacturing machines, और फिर बनी मशीन and they were used in industry and resulted in large production। अब जब मशीन एज आ गई, हमारी मशीन से प्रोडक्शन बढ़ गया and this not only increased the productivity but also goods were cheaper and of better quality। प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बेटर हुआ, क्वालिटी अच्छी हुई चीज़ों की एंड इट ब्रॉट एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ गुड्स। जब अच्छी चीज़ें बनने लगती हैं तो उसकी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। मैनी बिग फैक्ट्रीज वर सेट अप टू प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। अब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने लगा। दीज फैक्ट्रीज रिप्लेस्ड ओल्ड वर्कशॉप्स वेयर पीपल यूज टू वर्क। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बन गई तो छोटे छोटे कारखानों में लोगों ने काम करना बंद कर दिया। दिस ट्रिमेंडस चेंज फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आया, जहां आपकी हैंड प्रोडक्शन मशीन प्रोडक्शन में चेंज हो गई, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब बात करते हैं हम फ्यूल्स की। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर फ्यूल्स टू रन मशीन्स। और कोल क्या है? कोल वॉज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट फ्यूल यूज्ड इन मशीन्स। It was once the main source of energy in all industrial countries. It is found in layers deep below under the ground. तो अर्थ में बहुत ज़्यादा गहरा डिग करके फिर वहाँ से कोल मिलता है। Since the deposits of coal is limited, so man has started looking for other sources of energy. क्योंकि जब मशीन्स चलेंगी उनको एनर्जी चाहिए होगी और कोल्स बहुत लिमिटेड था, तो इसलिए हमने कुछ और न्यू रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी ढूंढने स्टार्ट किए। फिर हम आते हैं पेट्रोलियम पर। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। ये लिक्विड फ्यूल होता है, वाइल कोल इज अ सॉलिड फ्यूल। पेट्रोलियम इज डिग्ड एंड रिकवर्ड इन सेम वे एज अंडरग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन्ड। गहरा खोदो और वहाँ से हमारा पेट्रोलियम निकलता है। इट इज़ रिफाइंड इन बिग इंडस्ट्रीज। उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है रिफाइनरीज टू गेट केरोसिन, पेट्रोल, गैसोलिन एंड अदर प्रोडक्ट्स। इन 1876 एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डैमलर। ही इन्वेंटेड द फर्स्ट लोकोमोटिव मशीन दैट रन ऑन पेट्रोल। तो उन्होंने फर्स्ट मशीन बनाई जो पेट्रोल पे रन होती थी। और लेटर इन 1892 रूडोल्फ डीजल इन्वेंटेड अ इंजन दैट कुड रन ऑन डीजल। एक नया इंजन बना जो डीजल पर रन होता था और जो पेट्रोल से भी सस्ता था। However, like coal, the deposits of petroleum are also limited. ऐसा नहीं है कि अर्थ को खोदते जाओगे और पेट्रोलियम मिलता जाएगा। The world supply of oil is limited and it is expected that if oil consumption continues to rise, existing petroleum reserve will be exhausted soon. तो हमें उन अर्थ के नीचे के पेट्रोलियम के ख़त्म होने की भी चिंता है। So scientists have started looking for alternative sources of energy, और उन alternative sources को ढूंढते ढूंढते हम पहुंचे इलेक्ट्रिसिटी पर।
इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से या वाटर से बनती है। इलेक्ट्रिसिटी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रनिंग वाटर, उसको हम बोलते हैं हाइडल पावर, या कई बार हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द रिवर्स टू स्टोर वाटर इन रिजर्वर्स, और उससे बनती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। There is an interesting story behind the discovery of electricity. अब ये देखिए, ये डैम है, तो इस डैम की हेल्प से यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। Its credit goes to नीदरलैंड साइंटिस्ट who made a toy, और उस टॉय का नाम था लेडन जार्स। उसके दो वायर्स थे, one inside the glass jar and another outside the glass jar. It produces sparks or a mild shocks. जब उसके वायर्स को हम कनेक्ट करते थे तो उसमें स्पार्क या शॉक निकलता था। Benjamin Franklin, an American scientist, observed that the sparks in the glass were same as the lightning. ये यहाँ पर जो स्काई में लाइटनिंग होती है वो उसके साथ उसको मैच कर रहे थे कि ये तो वैसी ही लाइटनिंग है। एंड टू प्रूव दिस ही मेड पेपर काइट एंड टाइड इट टू अ स्ट्रॉन्ग सिल्क थ्रेड। ही अटैच्ड अ पीस ऑफ वायर टू इट एंड एट द अदर एंड ऑफ द थ्रेड ही टाइड अ पीस ऑफ मेटल। और एक दिन क्या हुआ, when there was lightning followed by thunder in the sky, he flew the kite in the sky. बहुत ज़्यादा थंडरिंग हो रही थी, उसने काइट को फ्लाई किया। As expected, he received a shock. स्काई पर लाइटनिंग हो रही है और उसको बिकॉज उस वायर के साथ यहाँ पर मेटल अटैच था तो उनको शॉक लगा। Then he touched the metal piece just after the lightning. It was confirmation of Benjamin's thought. इसका मतलब जो स्पार्क्स उस ग्लास में प्रोड्यूस हो रहे हैं और वो जो लाइटनिंग थी वो दोनों सिमिलर थी, एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और उसने उस लाइटनिंग को उस ग्लास के अंदर जो स्पार्क था उससे रिलेट किया। Soon many scientists were finding various ways of producing electricity. और finally in 1800 an Italian scientist named Alessandro Volta prepared a battery to produce electricity, and this battery could not produce electricity on a large scale. Thereafter generators were developed to produce electricity on a large scale. तो इस तरह से धीरे धीरे न्यू इन्वेंशंस होती चली गई। Then coming to alternative sources of energy, अगर हम वुड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये सब मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं। वुड, कोल, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस ये सब नेचुरली डेवलप होती हैं एंड देयर डिपॉजिट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। और डिमांड तो बढ़ती ही जा रही है बिकॉज हमारे हर प्रोडक्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे हैव बीन एग्जॉस्टिंग फास्ट, देयर आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें डर है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। सो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर डेवलपिंग न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम विंड, सन एंड टाइड्स such as wind energy, solar energy and tidal energy. तो विंड से जो एनर्जी आ रही है वो विंड एनर्जी होगी, जो सन से एनर्जी आ रही है वो सोलर एनर्जी, एंड टाइड से बनी हुई एनर्जी को हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं। एंड दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड एंड दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल और नॉन conventional sources of energy. These sources are clean and they can be keep our atmosphere free from pollution. Moreover, scientists are trying to tap atomic energy to run huge machines and generate electricity. तो अब साइंटिस्ट आगे भी कोशिश कर रहे हैं जिससे वो एटॉमिक एनर्जी से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कुड बी cheaper,
सेफर, एवरलास्टिंग एंड पॉल्यूशन फ्री। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी की बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें खर्चा भी कम हो और वो एवरलास्टिंग हो। सो लेट अस होप कि जल्दी ही ऐसा कुछ इन्वेंशन होगा। कम नाउ लेट्स रिकैप द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट as it was used to run machines, ships and locomotives. Second is the change of handmade goods to mass production of machine made goods. उसको क्या बोलते हैं? Industrial revolution. And coal, mineral oil and electricity are the main sources of energy used to run machines. Now coming to कोल एंड मिनरल ऑयल, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी एंड उनसे पॉल्यूशन भी होता है, तो इसलिए सर्च चल रही है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। इंटरेस्टिंग था चैप्टर, बहुत इंफॉर्मेटिव भी था। और अब हम आ गए क्वेश्चंस पर। तो पहले आप एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स करेंगे और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको चैप्टर तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ योर टर्न टू पुट योर एफर्ट्स। गुड बाय।